Hello students, welcome to your computer class. Now, we were on the data structure. What was the data structure? Data structure is a named group. ढेर सारे डेटा टाइप की एक ग्रुपिंग होती है, ठीक है, जिसका एक नाम है, ठीक है। जब आज उस ग्रुपिंग को आप एक नाम देते हैं और उस ग्रुप में वो ग्रुप स्टैक हो सकता है, क्यू हो सकता है, लिंक्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस ग्रुप में आप बताते हैं कि इस ग्रुप का बिहेवियर कैसा है, उस ग्रुप में आप कैसे डेटा स्टोर करेंगे, कैसे डेटा रिट्रीव होगा और क्या क्या ऑपरेशंस वो ग्रुप पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज द डेटा स्ट्रक्चर। वे ऑफ अरेंजिंग द डेटा और उस अरेंजमेंट ऑफ द डेटा, ग्रुपिंग ऑफ द डेटा का एक नाम, दैट इज द नेम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। और उस ग्रुप का क्या बिहेवियर है, डेटा स्टोरिंग का तरीका क्या है, रिट्रीविंग का तरीका क्या है, ऑल द थिंग्स यू आर डिफाइनिंग व्हेन यू आर मेकिंग अ डेटा स्ट्रक्चर। Now, the stack. First data structure. Before the stack, when you make a data structure, कौन कौन से ऑपरेशन आपको बनाने पड़, जब आपने एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर इज द नेम्ड ग्रुप। अब उस ग्रुप कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, क्या क्या ऑपरेशन आप उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे डेटा स्टोर करेंगे, कैसे डेटा रिट्रीव करेंगे, कैसे डेटा सर्च करेंगे, कैसे डेटा ट्रावर्स करेंगे, मीन्स ऑल द ऑपरेशन यू हैव टू मेक। इफ यू आर मेकिंग अ डेटा स्ट्रक्चर मीन्स यू हैव मेक अ ग्रुप, यू आर गिविंग अ नेम टू द ग्रुप, देन यू हैव टू स्पेसिफाई ऑल द ऑपरेशन ऑन द डेटा स्ट्रक्चर। कौन कौन से ऑपरेशन आप स्पेसिफाई करते हो? Operation on data structure, पहला इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रावर्सल, sorting and merging. Operation, you have made a data structure, any data structure, named group of the data, different data type. अब वो नेम ग्रुप का बिहेवियर कैसा है यू हैव टू डिफाइन। उस बिहेवियर के बाद आपको इतने सारे ऑपरेशन उस डेटा स्ट्रक्चर पर बनाने पड़ते हैं। यू हैव टू मेक द डेटा स्ट्रक्चर अ ग्रुपिंग। अब उस ग्रुप में आप नया डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, अलग अलग ग्रुपिंग का अलग अलग बिहेवियर होता है। जैसे अगर स्टैक है तो टॉप से डेटा इंसर्ट करते हैं, क्यू है तो रियर से डेटा इंसर्ट करते हैं, लिंक लिस्ट है तो लास्ट में एडिंग होता है, ट्री है तो वो डिपेंड करेगा कि उसका जो पेरेंट है वो किधर, मतलब हर डेटा स्ट्रक्चर का में डेटा को ऐड करने का अपना अपना तरीका होता है। व्हेन यू मेक द डेटा स्ट्रक्चर यू हैव टू डिफाइन हाउ टू इंसर्ट द न्यू डेटा ऑन द डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद डिलीशन, आपको उस ग्रुप में डेटा डिलीट करने हैं, ठीक है, हटाना है, किस तरीके से हटाएंगे। सर्चिंग, पर्टिकुलर डेटा आइटम उस ग्रुप में है या नहीं है, सर्च करना है, हाउ टू सर्च अ पर्टिकुलर डेटा आइटम ऑन द डेटा स्ट्रक्चर। ट्रावर्सल, ट्रावर्सल का मतलब होता है पहले डेटा आइटम से लेके उस ग्रुप में जितने डेटा आइटम है सबको सब पे गो थ्रू होते हुए जाना। ट्रावर्स मीन्स फ्रॉम फर्स्ट टू द एंड you are going to each and every data item of the data structure. How? Linear, one by one. Non-linear, not one by one. It make a tree, वो आपका ट्रैवर्सिंग का तरीका हो सकता है कि आप पहले
लीफ सर्च करेंगे, वो लीफ किस तरीके से सर्च करेंगे। तो व्हेन यू आर मेकिंग द डेटा स्ट्रक्चर यू हैव टू टेल हाउ टू ट्रैवर्स, मीन्स हाउ टू गो ईच आइटम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। sorting means way of arranging the data in the data structure। डेटा स्ट्रक्चर ग्रुप बनाया है आपने, उस ग्रुप में डेटा आइटम पड़े हुए हैं, उन डेटा आइटम को अरेंज कैसे आप करेंगे, ये तरीका आपका सॉर्टिंग में आता है। मर्जिंग मीन्स यू आर मर्जिंग टू डेटा स्ट्रक्चर, नॉट डिफरेंट, सेम डेटा स्ट्रक्चर। दो स्टैक बनाया है, दोनों स्टैक को कैसे मर्ज करेंगे। दो क्यू बनाई है, दोनों क्यू को कैसे मर्ज करेंगे। दो लिंक लिस्ट है, दोनों लिंक लिस्ट को कैसे मर्ज करेंगे। हाउ टू मर्ज टू डेटा स्ट्रक्चर टू मेक अ वन, दैट इज द मर्जिंग। अब आते हैं पहले डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज स्टैक। स्टैक इज अ लिस्ट, ठीक है, जो बेसिक होती है स्टैक की, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। स्टैक में आप एक लिस्ट देते हैं, ठीक। अब उस लिस्ट में आप डेटा डालते हैं और डेटा निकालते हैं, ठीक है। अब इस डालने और निकालने के पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो डेटा सबसे लास्ट में आपने डाला है, जस्ट लाइक दिस यू आर टेकिंग अ लिस्ट, ठीक है, इट्स अ लिस्ट इंडेक्स। व्हेन यू एड सम डेटा इन द लिस्ट, व्हेन यू रिट्रीविंग यू विल रिट्रीव, मैंने आपने इसमें ए डाला, बी डाला, उसके बाद अब डालेंगे तो वो यहां जाएगा, और जब निकालेंगे तो सबसे पहले ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा। यू कैन थिंक लाइक दिस वन, सबसे पहले आपने ए डाला है, सबसे पहले आपने बी डाला है, उसके बाद सी डाला है, और जब आप निकालेंगे तो सबसे पहले सी निकलेगा, फिर बी निकलेगा, फिर ए निकलेगा। पर प्रैक्टिकली ऐसे होता है ना, लिस्ट तो आपकी लीनियर ऑर्डर में होती है, ऐसे बॉक्स की तरह तो होती नहीं। आप सिर्फ थिंक कर सकते हो कि ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकेंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है। तो जब डालेंगे 0 इंडेक्स पे गया, उसके बाद डालेंगे फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, उसके बाद डालेंगे सेकेंड इंडेक्स पे जाएगा, और जब निकालेंगे तो सबसे पहले सबसे लास्ट वाला इंडेक्स निकलेगा, उसके बाद उससे पहले वाला, उसके बाद उससे पहले वाला, ठीक है। यानी जो सबसे बाद में डाला था वो सबसे पहले निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब लिस्ट में जो ऑपरेशन आपको बनाने पड़ते हैं, दैट इज टू मेजर ऑपरेशन, वन इज द पुश and the other is the pop। क्या करता है ये पुश फंक्शन, इट सेंड अ डेटा आइटम टू द स्टैक। अब उसे इस पुश फंक्शन को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी लिस्ट कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी भी हो सकती है, कितना भरा है, उससे भी मतलब नहीं है, ठीक है। इसने एक आइटम दिया, नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डेटा स्ट्रक्चर कि इस आइटम को आपके स्टैक में सबसे लास्ट में, या यूं कहना चाहिए जहां तक भरा है, या ऐसे अगर बॉक्स ऐसा है तो सबसे ऊपर ऐड कर दे, और अगर आपकी स्टैक ऐसे दिख इमेजिन कर रहे हैं तो सबसे लास्ट में ऐड कर दे, ठीक है। मतलब जितना भरा हुआ है उसके बाद इस आइटम को ऐड कर दे। अब वो इंडेक्स क्या है ये देखना डेटा स्ट्रक्चर का काम है, ये देखना पुश फंक्शन का काम नहीं है। ये देखना डेटा स्ट्रक्चर, मतलब पुश फंक्शन send the item and it add the item to the end of the stack। pop फंक्शन क्या करता है कि आपकी स्टैक में से जो सबसे लास्ट वाला आइटम था ये उस आइटम को रिटर्न करेगा, यानी आपकी स्टैक में से लास्ट वाले आइटम को यह हटा देगा और आपको रिटर्न करेगा। जिसने भी ये फंक्शन कॉल किया है उसको वो लास्ट वाला आइटम रिटर्न कर देगा और आपकी स्टैक में से वो लास्ट वाला आइटम हट जाएगा। इसके अलावा पुश और पॉप फंक्शन के अलावा 3 चीजें आपको स्टैक में और बनानी पड़ती है, ठीक है। एक होता है पीक,
दूसरा होता है ओवरफ्लो, तीसरा होता है अंडरफ्लो। व्हाट इज द पीक? आपकी स्टैक मान लीजिए इतनी भरी हुई है, लास्ट में सी है, ठीक है। पीक मीन्स जस्ट चेकिंग कि जो लास्ट वाला आइटम है वो क्या है, नॉट डिलीटिंग। आपकी स्टैक 3 भरी थी तो पीक के बाद भी वो 3 ही भरी रहेगी, ठीक है। वो जस्ट चेक करके आपको बता देगा कि आपकी लिस्ट में या आपके स्टैक में जो सबसे ऊपर वाला आइटम है या जो सबसे लास्ट वाला आइटम है, जो सबसे लास्ट में आपने डाला था, वो क्या है। इट इज द पीक। इट इज नॉट रिमूविंग एनी आइटम, नॉट डिलीटिंग एनी आइटम फ्रॉम द लिस्ट। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो क्या होता है कि when your stack size is limited, फिक्स, 4 की साइज है, 10 की साइज है, जितनी भी साइज है फिक्स है, you are trying to insert and your stack is full। मान लीजिए ये 4 की साइज है, आपने इसमें 4 आइटम डाल दिए। अब आप इसमें एक और आइटम डालने के लिए आपने पुश फंक्शन कॉल किया, you have only 4 स्पेस, आप एक और डालना चाह रहे हैं जबकि एक और डालने की स्पेस आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए ना कि आपका आइटम नहीं गया, क्योंकि जब आप निकालेंगे आप तो वही उम्मीद करेंगे कि आपका जो लास्ट में लगा था वही निकले, लेकिन जब वो गया ही नहीं क्योंकि जगह नहीं थी तो निकलेगा कैसे। तो यू हैव टू इन्फॉर्म कि आपकी जो स्टैक है वो पूरी भरी हुई है, तो ये आइटम उसमें नहीं डल सकता। मीन्स नॉट, स्पेस इज नॉट अवेलेबल फॉर द आइटम। स्टैक इज ओवरफ्लो, स्टैक इज full completed, stack is overflow, we can't insert that item to the stack. Underflow, पॉप फंक्शन क्या होता है, स्टैक से आइटम निकालता है। अब मान ली यही सिचुएशन है, आपने थर्ड आइटम निकाला, सेकंड आइटम निकाला, फर्स्ट आइटम निकाला, स्टैक खाली, फिर से पॉप कॉल किया। अब आपके स्टैक में कोई भी आइटम बचा हुआ नहीं है, होना क्या चाहिए। अब पॉप फंक्शन स्टैक में कुछ भी नहीं है तो भी आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक मैसेज की स्टैक इज एम्प्टी, देयर इज नो आइटम इज देयर, सो यू कांट पॉप। तो आपको जब आप स्टैक बनाते हैं तो ये 5 चीजें आपको बनानी पड़ती हैं। कैसे आप निकालोगे, कैसे आप डालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे लास्ट वाला इंस्पेक्ट करेंगे, व्हाट इज द लास्ट आइटम। ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, मीन्स अगर स्टैक भरी हुई है तो मैसेज मिल जाए, स्टैक खाली है आप डालने की कोशिश कर रहे हैं तो भी मैसेज मिल जाए। नाउ वी आर टेकिंग एग्जांपल, हमारी एक स्टैक है और हम इस पर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या होगा। स्टैक की कैपेसिटी 4 है, मतलब मैक्सिमम हम 4 आइटम डाल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने 12 ऑपरेशंस, 12 स्टेटमेंट, 12 स्टेटमेंट्स लिए। इतने स्टेटमेंट चले, स्टैक की क्या स्टेज होगी, ठीक है। पहला, स्टैक इज एम्प्टी,
size is 4. Zero, 1, 2, 3. A value top is here. Your stack size is there. Top is pointing to the first position. Now stack is empty. Push A. Top की value इस वक्त. Now the value of top is equal to 0. पहला स्टैक एम्प्टी स्टैक आपके सामने तैयार है. 4 आइटम की 0, 1, 2, 3 टॉप फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा है. नाउ पुश ए पुश करेंगे तो टॉप की वैल्यू 0 है. 0th पोजीशन पे ए चला जाएगा और टॉप की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी टॉप अब इसको पॉइंट करेगा. ठीक है, ये हो गया, ये हो गया. इसके बाद पुश बी टॉप की वैल्यू 1 है. टॉप पोजीशन पे बी पुश हुआ, टॉप एक इंक्रीमेंट हुआ और अब टॉप इसको पॉइंट करेगा. नहीं सॉरी, टॉप यहां पे है. ठीक है, push A. Now increment the top and then add. टॉप यहाँ पे है, पहली बार A इंक्रीमेंट हुआ, टॉप एकदम इनिशियल वैल्यू पे था, समझिए -1 पे था. टॉप इंक्रीमेंट हुआ और टॉप वाली जगह पर गया, यानी टॉप की वैल्यू 0 हो गई और ये पड़ गया. पुश B, टॉप की वैल्यू 0, टॉप इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू 1 हुई और B यहाँ पे पड़ गया. ठीक है, नाउ टॉप इज पॉइंटिंग टू द दिस वन. टॉप की वैल्यू 1 है और B इसको पॉइंट कर रहा है, वो B को पॉइंट कर रहा है, वहां पे B अपने पड़ गया. नाउ पुश C, टॉप इंक्रीमेंट हुआ, टॉप की वैल्यू 2 हुई, C यहाँ गया और टॉप अब यहाँ आ गया. वंस मोर, स्टैक इज एम्प्टी, टॉप यहाँ पे था. पुश A किया, टॉप एक इंक्रीमेंट हुआ और वहां पे पुश हो गया, अब टॉप की वैल्यू 1. पुश B किया, टॉप एक इंक्रीमेंट हुआ और B वाली जगह पे पड़ा गया, अब टॉप की वैल्यू 1. पहले टॉप की वैल्यू 0, फिर टॉप की वैल्यू 1. पुश C किया, टॉप एक इंक्रीमेंट हुआ, टॉप की वैल्यू 2 और C वहां पे चला गया. नाउ पॉप क्या होगा, अब टॉप जहां से है वहां से एक आइटम निकलेगा और टॉप एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी आपका पॉप फंक्शन रिटर्न C और नाउ टॉप वैल्यू ऑफ टॉप इज 1. अब टॉप यहां पे आ गया, पॉप चल लिया. नाउ पुश D, क्या होगा, टॉप यहां पे है, टॉप एक इंक्रीमेंट हुआ और D वहां पे चला गया और अब टॉप की वैल्यू 2 हो गई. अब टॉप यहां है. ठीक है, नाउ अगेन पॉप. अब क्या निकलेगा, टॉप यहां है, टॉप वाले पोजीशन पे जो वैल्यू है वो निकलेगी, यानी क्या निकलेगा, D, यानी इट रिटर्न D निकलेगा. टॉप एक डिक्रीमेंट होगा, टॉप यहां पे आ गया और टॉप की वैल्यू 1, पॉप हो गया. फिर से पुश E में टॉप एक बढ़ा, टॉप की वैल्यू हो गई 2, टॉप यहां आया, E यहां इंक्रीमेंट हुआ और अब टॉप हमारा यहां पे है, E हो गया पुश F. क्या होगा, टॉप की वैल्यू 2 है, टॉप एक इंक्रीमेंट हुआ, टॉप यहां आया, F यहां पे गया और पुश F हो गया. नाउ अगेन पुश. नाउ C, द स्टैक इज फुल 1, कंप्लीट हो चुकी है. अब इसमें कोई जगह नहीं बची है कि और बढ़े और डाले, तो इट विल रिटर्न ओवरफ्लो. 10th प्लेस रिटर्न ओवरफ्लो. कोई जगह नहीं है बढ़ के और डालने के लिए, जगह ही नहीं है. ठीक है, नाउ अगेन पॉप फंक्शन क्या होगा, टॉप आपका डिक्रीमेंट हुआ, सॉरी ये 3 था, डिक्रीमेंट हुआ, 2 हो गया,
टॉप यहाँ पे आ गया और एफ रिटर्न हो गया, ठीक है। अगेन पॉप, टॉप फिर यहां आया, ई निकल गया, ठीक है। अगेन पॉप, फिर टॉप यहां आया, अब बी निकल गया। अगेन पॉप, टॉप अब यहां आ गया और ए भी निकल गया। अगेन पॉप, दिस विल रिटर्न। अब आप देख रहे हो स्टैक आपकी खाली है, पॉप आपका रिटर्न कर रहा है, तो अब निकालने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इट विल रिटर्न अंडरफ्लो, राइट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में डालेंगे, जब निकालेंगे वो सबसे पहले निकलेगा। और अगर आपकी स्टैक भरी हुई है तो भी आप डाल रहे हैं तो ओवरफ्लो, स्टैक खाली है फिर भी निकाल रहे हैं तो अंडरफ्लो, ठीक। ओके, थैंक यू।